Hi folks, so in today's video we will analyze a company called Star Housing Finance. ठीक है, Star Housing Finance is a affordable housing finance player. मतलब they are into your lending of your home loans हो गए, loan against property जो देते हैं, and this sector is into a huge tailwinds where all the companies like India Shelter Finance Corporation, Home First, Aptus, आधार हाउसिंग एंड आवास फाइनेंशियल्स, मतलब सबका ग्रोथ इस अराउंड 20-25-30-35% के आसपास आ रहा है. मतलब ये सेक्टर में ह्यूज टेलविंड्स है एंड ये दिस सेक्टर इज़ नॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ एनी अनसिक्योर सेगमेंट लाइक कोई भी जो अभी जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में जो प्रॉब्लम्स चल रहे योर कंपनीज लाइक ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो, ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, फिर माइक्रो फाइनेंस प्योर माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स लाइक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, अरमान फाइनेंशियल, स्पंदना स्फूर्ति, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, सेटिन क्रेडिट कार्ड, मतलब दीज ऑल जो ये सब जो मैंने अभी जो नाम लिए दैट आर इनटू ह्यूज प्रॉब्लम क्योंकि उनका पूरा अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट है एंड वहाँ पे मतलब कस्टमर्स आर नॉट एबल टू पे देयर EMIs ऑन टाइम. तो ये सिक्योर्ड वाले सेगमेंट में उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये इसका जो एवरेज टिकट साइज भी जो होता है ऑफ द स्टार ऑफ द कंपनी स्टार हाउसिंग ऑफ यूजुअली ऑफ होम लोन्स एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इज अराउंड 10 to 15 lakhs के आसपास. तो इसका एवरेज टिकट साइज ऑफ द लोन अमाउंट जो वो लोग डिसबर्स करते हैं दैट इज अराउंड 10 लाख एंड ये बहुत ही छोटा कंपनी है. whereas the companies like India Shelter Finance, they are AUM का size is around 7,600 crores, Home First का around 12,000 crores है, Aptus is around 10,000, बजाज हाउसिंग जो प्राइम हाउसिंग फाइनेंस में उनका तो 1 लाख करोड़ प्लस का बुक है. देन टू दे आर एबल टू ग्रो एट अराउंड 26 25 फिर आ गया आपका आधार हाउसिंग, द इट इज़ अ फास्टेस्ट तो नहीं, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर इन द अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट. बजाज हाउसिंग जो है वो प्राइम हाउसिंग में, तो आधार का अराउंड 25,000 करोड़ का है एंड आवास फाइनेंशियर्स का अराउंड 20,000 करोड़ का EUM का साइज है. तो ऑल दीज कंपनीज जिसका मैंने नाम लिया दैट आर ग्रोइंग अराउंड 25 to 30%. बट स्टार हाउसिंग जो है वो सबसे छोटा प्लेयर है, उनका EUM का साइज इज जस्ट 500 करोड़ के आसपास है, 530-540 करोड़ के आसपास है एंड दे आर एबल टू ग्रो देयर बुक एट अराउंड 46%. अभी उनका पहले तो अराउंड Q2 Q1 में दे ग्रू YOY देखो तो उनका 60-65-70% के आसपास का AUM का ग्रोथ आ रहा था क्योंकि आई एक्सपेक्ट देम टू ग्रो एट बेटर रेट क्योंकि उनका जो बेस है मतलब दैट इज लेस देन 1,000 करोड़ का AUM का साइज है. तो आई एक्सपेक्ट देम टू एटलीस्ट ग्रो 10 to 12% क्वार्टर एंड क्वार्टर. मतलब पूरा अगर आता है अगर इफ़ द अगर पूरा मतलब देखूँ तो YOY का ग्रोथ आता है अराउंड 50-60-70% के आसपास. बट अभी दिस क्वार्टर दे हैव जस्ट ग्रोन अराउंड 46% YOY. मतलब दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड नंबर क्योंकि उनका पहले द AUM का ग्रोथ आ रहा था 70% के आसपास, अभी दे हैव रिड्यूस टू अराउंड 46%. उनका फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखूँ तो दैट ग्रू जस्ट फॉर 40% के आसपास एंड उनका पैट जो है दैट एक्चुअली डी ग्रू 35% क्योंकि उनको प्रोविजंस करना पड़ा. प्रोविजंस जो होता है मतलब बेसिकली आपको अगर कस्टमर्स के एसेट क्वालिटी अगर कस्टमर्स टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे तो यू हैव टू प्रोवाइड सर्टन अमाउंट. पहले से तो करना ही पड़ता है थोड़ा, बट अगर आपके पार रेशियोज DPD बकेट्स जो होते हैं, SMA अकाउंट्स मतलब पार होता है, DPD होता है और डेज पास ड्यू मतलब 30+ DPD, 60+ DPD, SMA होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट. ये सबका जो टर्म है पार SMA DPD ये तीनों का सेम ही मतलब है. तो मतलब अगर वहाँ पे मतलब कस्टमर्स आर नॉट पेइंग दैट EMIs ऑन टाइम, अगर वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको प्रोविज़न ज़्यादा करना पड़ता है. तो अभी भी कोई भी कंपनी इन दिस सेगमेंट मतलब आप देख लो इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस, आवास एंड आधार, उनका कोई का इतना भी प्रोविज़न मतलब 80% ग्रोथ नहीं हुआ. एक्चुअली थोड़े का तो डी ग्रू भी हुआ है. तो मतलब इनका एक ही ये प्रॉब्लम था क्योंकि प्रोविज़न बढ़ गया. प्रोविज़न क्यों बढ़ा है? क्योंकि उनके कस्टमर ने पे नहीं किया, सिंपल वही मतलब वही प्रॉब्लम हो गया. अभी उनका एसेट क्वालिटी भी अगर देखूँ तो GNPA रेशियो वॉज अराउंड 1.74% वर्सेज 1.64 YOY देखूँ तो एंड NNPA वॉज अराउंड 0.12, NNPA वॉज 1.25% वर्सेज 1.24 ना YOY देखूँ तो मतलब उतना GNPA NNPA भी मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ. बट ये बहुत ही छोटा कंपनी है बट एंड दे ऑल्सो डिडंट डू द कॉन कॉल दिस टाइम. तो मतलब Q1 एंड Q2 में कॉन कॉल किया था उन्होंने, तभी मतलब अच्छा खासा मतलब मैनेजमेंट वॉज सेइंग दैट वी विल क्रॉस अराउंड 700 करोड़ ऑफ AUM बाय एंड ऑफ FY 25. तो मतलब
अराउंड कितना ग्रोथ आ गया, अराउंड 470 था पहले, 400 के आसपास करोड़ का, मतलब अराउंड आप देख लो अराउंड 70-75% का AUM का ग्रोथ आ जाता है. But this quarter they have just grown around 45%. That is not a bad number, but comparatively अगर देखूँ by the size, by the comparative to the peers also, मतलब India Shelter which is at the size of 15x of this company is growing at 36%, and ये मतलब इससे भी 15 गुना कम कंपनी है, that is growing 45%. मतलब ठीक है, मतलब ग्रोथ अच्छा है, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग देम टू ग्रो एटलीस्ट नॉर्थ ऑफ 50-55-60% के आसपास. उनका उनका दे आर प्रेजेंट इन 6 स्टेट, मतलब महाराष्ट्र कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 65% ऑफ द AUM. फिर आता है आपका मध्य प्रदेश एंड गुजरात विच इज़ अराउंड 10-11%, गुजरात से अराउंड 11%, मध्य प्रदेश अराउंड 12-13%. फिर दूसरे जो रिमेनिंग स्टेट्स है लाइक मध्य प्रदेश आ गया, तमिलनाडु है एंड दिल्ली है, तो वहाँ पे अराउंड 5-6% ईच, मतलब वहाँ से आता है, मतलब 15% वहाँ से, 65% फ्रॉम महाराष्ट्र, 10-11% फ्रॉम बोथ गुजरात एंड मध्य प्रदेश. तो दैट कम्स टू अराउंड 100% जो पूरा जो बुक है वहाँ पे. फिर उनका अगर पार ज़ीरो देखूँ, पार ज़ीरो मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसका एटलीस्ट 1 डे हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ EMI, 1 या उससे ऊपर, उसने वैसे बेसिकली समझ लो एक कस्टमर जिसने EMI टाइम पे पे नहीं किया. तो दैट स्टैंडर्ड अराउंड 4.65% एज ऑफ 9 मंथ ऑफ FY25, मतलब पूरा, मतलब Q1, Q2, Q3 का क्यूमुलेटिव बोल रहा हूँ, वर्सेस 3.22 इन FY24 में. तो मतलब वहाँ पे थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर एनी कंपनी. और दूसरे अगर सब कंपनीज़ का देखो, GNPA एंड NPA भी मतलब कम ही था, पार भी मतलब इट इज़ रीजनेबली लेस देन अराउंड 2-3% के आसपास ही होएगा. इनका अराउंड 4.7% के आसपास है. फिर उनका अगर निम्स भी देखो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होता है, दैट इज़ बेसिकली और आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया ये क्वार्टर, माइनस आपका जो फाइनेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस जो था, फाइनेंस कॉस्ट जो बोलते हैं, डिवाइडेड बाय और आपका जो टोटल एसेट्स जो है. तो दैट वाज जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, दैट केम एट अराउंड 7.8% वर्सेस 7.47% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. तो वहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है. एंड उनका अगर ROE का भी नंबर देखो तो कंपनी हैज़ गाइडेड दैट, स्टार्टिंग में बोला था Q1 ऑफ FY25 में, दे हैड टोल्ड दैट द ROE नंबर शुड एटलीस्ट क्लोज अराउंड डबल डिजिट्स, मतलब 10% के आसपास होना चाहिए बाय एंड ऑफ FY25. तभी अराउंड उनका 5-6% के आसपास था. अभी द ROE नंबर हैज़ रीच्ड अराउंड 7.88%. लास्ट ईयर ही YOY देखूँ तो दैट वाज अराउंड 6.92. तो ये भी अच्छा है कि मतलब ROE का नंबर ऊपर जा रहा है. फिर उनका अगर देखूँ तो दे हैड टोल्ड दैट दे वांट टू रीच एन AUM साइज ऑफ अराउंड 700 करोड़ बाय एंड ऑफ FY25. एक्चुअली यही क्वार्टर में प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि लास्ट क्वार्टर अगर देखूँ तो Q2 देयर AUM का साइज वाज अराउंड 500 करोड़ के आसपास, तो क्रॉस कर लिया था लास्ट क्वार्टर ही. दिस क्वार्टर दे हैव जस्ट रीच अराउंड 540 करोड़. ठीक है, तो मतलब ग्रोथ कितना आ गया, 2-3-4% का आपका खाली आपका क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ आया है. ठीक है, मतलब आई एक्सपेक्ट देम टू ग्रो एट अराउंड क्वार्टर एंड क्वार्टर एटलीस्ट 10%, क्योंकि पूरा अगर आ जाता है अराउंड 50-55-60% के आसपास का है YOY का ग्रोथ देख रहा तो. एंड उनका अगर लेवरेज रेशियो भी देखो तो दैट वाज अराउंड 2.81 वर्सेस 2.05, 9 मंथ का बोल रहा हूँ FY25 का. एंड उनका अगर पूरा बुक भी देखूँ तो होलसेल बुक दैट इज़ 1%, एंड जो होलसेल मतलब बेसिकली आपके जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स हो गए, कॉर्पोरेट लेंडिंग जो होता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को बिग बैंकिंग आउटलेट्स जो होते हैं, बिग बिजनेसेस ग्रुप को लोन देते हैं, तो वहाँ पे उनका खाली 1% एक्सपोजर है. एंड दूसरा जो रिमेनिंग जो 99% इस रिटेल, मतलब हम जैसे कस्टमर्स को लोन देते हैं, तो वहाँ पे अराउंड आपका हो गया होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यही मेनली कैटेगरीज है इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. एंड हाँ, मतलब ग्रोथ मतलब एक देखो तो Q2 तक तो अच्छा खासा ग्रोथ था, ऑल वॉज गोइंग गुड, बट Q3 में 10 खाली ग्रोथ में प्रॉब्लम है, दूसरा सब बराबर है. बट यस, मेन तो एक ही मेट्रिक जो हमें देखना है, दैट इज़ योर ग्रोथ. ठीक है, मतलब आगे इफ़ द ग्रोथ इज कमिंग नाउ, तो आगे जाके सब रेशियोज इंप्रूव हो ही जाएगा आगे गोइंग अहेड. ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, Q4 में देखना पड़ेगा कि हाउ इज़ द रिजल्ट, एंड वो लोग ने गाइडेंस भी मीट कर रहे हैं कि नहीं, ROE डबल डिजिट में पहुंच रहा है कि नहीं, या उससे क्लोज भी अगर 9.5-10% के आसपास, 9.5 के आसपास भी आता है, तो दैट इज़ गुड. एंड ऑल्सो द AUM दैट इज़ ये जो क्वार्टर एंड क्वार्टर जो ग्रोथ था अराउंड खाली 3-4% था, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट 700 करोड़ के लिए दे हैव टू नाउ ग्रो एट वेरी हाई रेट.
ठीक है, उतने रखते हैं। थैंक यू।